फरवरी का महीना आते ही हवा में ठंड कम हो जाती है, पर बेचैनी बढ़ जाती है। युवाओं के बीच अब किताबों से अधिक दिलों की चर्चा होने लगती है। बातचीत के विषय बदल जाते हैं। भविष्य, पढ़ाई और सपनों की जगह अब स्क्रीन पर दिख रहे ऑफर और योजनाएं ले लेती हैं। मोबाइल स्क्रीन पर अब बार बार एक ही संदेश उभरता है, स्टिल लुकिंग फॉर द परफेक्ट वैलेंटाइन गिफ्ट। जैसे कोई अदृश्य शक्ति याद दिला रही हो कि अगर आपने कुछ खरीदा नहीं तो शायद आपने प्रेम किया ही नहीं। अब दलाल गलियों में नहीं बैठते, एल्गोरिदम में बैठते हैं। वे जानते हैं कि किस उम्र में असुरक्षा सबसे अधिक होती है। वे जानते हैं कब किसी को यह महसूस कराया जाए कि वह पर्याप्त नहीं, और ठीक उसी क्षण स्क्रीन पर एक ऑफर चमक उठता है। दोस्तों के बीच बातचीत चल रही थी। तू क्या दे रहा है? बाकी सब तो सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। अगर तूने कुछ खास नहीं किया ना तो समझ लेना उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चला जाएगा। हंसी गूंजी, जैसे किसी ने प्रेम को प्रतियोगिता बना दिया हो। आदित्य चुप था। घर में इन दिनों ज़रूरत और इच्छा को अलग अलग रखा जाने लगा था। राशन की सूची बनाते समय माँ हर चीज़ के आगे एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह लगा देती थी। वह मुस्कुरा कर कहती, थोड़ा संभल कर चलना होगा। इधर व्हाट्सएप ग्रुप में वैलेंटाइन वीक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। रोज़ डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे। हर दिन एक नया खर्च सामने खड़ा हो जाता और हर खर्च के साथ एक नया प्रमाण मांगा जाता था। सड़क के किनारे गिफ्ट शॉप पर एक बोर्ड लगा था, प्रूव योर लव। आदित्य उस बोर्ड को देर तक देखता रहा। उसके भीतर एक प्रश्न उठा, क्यों प्रेम को साबित करना पड़ता है? रिया उसके साथ थी पिछले 6 महीनों से। पहले उनकी बातचीत किताबों, सपनों और भविष्य की योजनाओं पर होती थी। अब बातचीत का स्वर बदल गया था। रिया कहती, बाकी सब कितना कर रहे हैं, मुझे सस्ता कुछ मत देना। मैं डीपी लगाऊंगी लेकिन गिफ्ट अच्छा होना चाहिए। आदित्य मुस्कुराने की कोशिश करता, पर भीतर एक सच्चाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। प्रेम अब अनुभव नहीं रहा, प्रदर्शन बन चुका था। 14 फरवरी से 2 दिन पहले रिया का संदेश आया, अगर इस बार कुछ ढंग का नहीं दिया तो शायद हम कंपैटिबल नहीं हैं। यह संदेश छोटा था, पर इसका अर्थ बहुत बड़ा था। यह कोई भावनात्मक आग्रह नहीं था, यह एक शर्त थी। अगले दिन आदित्य गिफ्ट शॉप के बाहर खड़ा था। उसने एक टेडी देखा जिसकी कीमत उसकी पहुंच से थोड़ी दूर थी। उसने एक परफ्यूम देखा जिसकी कीमत उसकी जेब से बड़ी थी। उसने एक कार्ड देखा जिस पर लिखा था, फॉरएवर योर्स। कीमतें पढ़ते पढ़ते उसे याद आया कि कोचिंग की फीस के लिए उसने माँ से कहा था, शायद अभी ज़रूरत नहीं है। आज वह प्रेम की फीस चुका रहा था। 14 फरवरी को रिया मुस्कुरा रही थी। उसने गिफ्ट खोला, उसने स्टोरी डाली, ही नोज माई वर्थ। आदित्य ने यह वाक्य पढ़ा और पहली बार भीतर से टूट गया। उसे लगा कि उसने उसका वर्थ नहीं खरीदा, उसने अपना वर्थ गिरवी रख दिया। 2 हफ्ते बाद रिया किसी और के साथ थी। एक नया नाम उसकी स्टोरी में था, एक नया गिफ्ट उसकी तस्वीर में था। आदित्य के पास बस कुछ अनुत्तरित प्रश्न रह गए थे। कुछ समय बाद संबंधों और भावनाओं पर एक चर्चा आयोजित की गई। विषय था लव और प्रेशर। यह प्रश्न जैसे हवा में ठहर गया था। कमरे में बैठे सभी युवा उसी दौर से गुजर रहे थे, तुलना, अपेक्षाएं और अनकहा दबाव। कई लोग सुन रहे थे, पर शब्द अभी भी चुप थे। कुछ चेहरों पर जिज्ञासा थी, कुछ पर हल्की असहजता और कुछ चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे उस प्रश्न को हल्का साबित करना चाहते हों या शायद खुद को उससे अलग दिखाना चाहते हों। तभी आदित्य ने चुप्पी को तोड़ते हुए बोलना शुरू किया। समस्या प्रेम में नहीं है, समस्या उस दबाव में है जो प्रेम के नाम पर बनाया जाता है। जब किसी को यह महसूस कराया जाए कि अगर आप कुछ बड़ा नहीं करते हैं तो आपका प्रेम छोटा है, तो वह प्रेम नहीं, दबाव बन जाता है। हमें वैलेंटाइन से समस्या नहीं है, हमें उस बाजार से समस्या है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर गिफ्ट बड़ा नहीं तो प्यार छोटा है। अगर आप खर्च नहीं कर सकते तो आप पर्याप्त नहीं हैं, और अगर आप ना कहें तो आपकी गरिमा दांव पर लग जाती है। चारों ओर सन्नाटा था, क्योंकि सच हमेशा
शोर नहीं करता, वह चुप्पी पैदा करता है। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। उसी चुप्पी में रिया की नज़र अनायास उसकी ओर उठी। उसकी आंखों में पहली बार प्रश्न नहीं था, एक एहसास था, जैसे वह समझ रही हो वह लड़का जिसे वह कभी अपने निर्णयों से बांध सकती थी अब मुक्त हो चुका है। आदित्य ने उसकी ओर नहीं देखा, क्योंकि कुछ रिश्ते शोर से नहीं स्पष्टता से समाप्त होते हैं। उस शाम जब वह उसी गिफ्ट शॉप के सामने से गुजरा, बोर्ड अब भी वही था, लिमिटेड टाइम लव। वह मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। प्रेम सीमित समय का ऑफर नहीं होता। प्रेम वह साहस है जहां ना कहने पर भी सम्मान बचा रहता है। दूर खड़ी रिया, आज उसे यह स्पष्ट दिख रहा था कि उसने कोई गिफ्ट नहीं खोया था, उसने उस इंसान को खो दिया था जो सच में उसे समझता था। दोस्तों, शब्द शोर नहीं करते, पर सही जगह पहुंच जाएं तो सोच बदल देते हैं। अगर इन शब्दों ने आपके दिल में दस्तक दी है तो इस एहसास को आगे बढ़ाइए, जुड़े रहिए, क्योंकि मैं लौटूंगी एक और एहसास के साथ।